अगर आप एक न्यू ट्रेडर हो या फिर आप ट्रेडिंग स्टार्ट करने का सोच रहे हो तो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत बेसिक पार्ट होता है ट्रेडिंग का, जो कि आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में तो आप सिंपली सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेस पर भी ट्रेडिंग कर सकते हो। सो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को समझ सकते हो एंड आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो एंड उसके बेस पर आप कैसे ट्रेडिंग कर सकते हो, ये भी आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं आपको ज़्यादा कुछ एडवांस तो नहीं बता पाऊंगा, बट इतना बताने का ट्राई करूंगा कि आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आप एक बिगनर हो तो आपके लिए हाईली इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली एक जोन होता है जिसके अंदर प्राइस मूव कर रहा होता है। आपको दिखेगा कुछ इस तरीके से प्राइस मूव करेगा। अब आपको दिखता क्या है कि प्राइस ऊपर जा रहा है और ऊपर जाके प्राइस ने एक स्विंग बनाया, ऐसा छोटा स्विंग बनाया। तो मार्केट ने क्या करा, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया, इस लेवल पे यहाँ पर क्रिएट कर दिया रेजिस्टेंस। और जैसे ही प्राइस नीचे आ रहा है तो नीचे आके एक स्विंग बनाता है जैसे कुछ इस तरीके से, तो मार्केट ने एक सपोर्ट यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इसके बाद प्राइस ऊपर जाता है, फिर वो रेजिस्टेंस तक जाता है, फिर सपोर्ट तक आता है। कुछ इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेस्ड ट्रेडिंग होती है। तो ऊपर वाली जो लाइन होती है हम इसे बोलते हैं रेजिस्टेंस, नीचे वाली लाइन को हम बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है, तो सपोर्ट पे बैठे होते हैं बायर्स जो कि प्राइस को ऊपर लाते हैं, और जो रेजिस्टेंस होता है उस उधर पे बैठे होते हैं सेलर्स। आपको इतना दिमाग में रखना है तो आपको बहुत सिंपल हो जाएगा इसको समझना। मैंने क्या बोला, रेजिस्टेंस पे बैठे होते हैं सेलर्स जो कि प्राइस को नीचे लाते हैं, और सपोर्ट पे बैठे होते हैं बायर्स जो कि प्राइस को ऊपर लाते हैं। तो ये इतना ही आसान होता है जितना आसान मैंने अभी आपको समझाया। बस इसका एक दूसरा लेवल होता है कि आपको दिखेगा इस तरीके से, कुछ आपको दिखेगा कि एक दूसरा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है मार्केट। क्या करता है, आपको दिखेगा यहाँ से प्राइस ऊपर गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस पे गया, फिर सपोर्ट पे आया प्राइस, फिर क्या करा उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, तो ये ब्रेकआउट हो गया। जैसे ब्रेकआउट हुआ तो एक अगला नया रेजिस्टेंस क्रिएट करा मार्केट ने, यहाँ पे स्विंग बनाया और प्राइस नीचे आया, फिर उसी प्राइस पे मतलब रेंज में मार्केट जाने लगा। तो मतलब एक क्या करा मार्केट ने, एक रेजिस्टेंस जो था इसको नया सपोर्ट बना दिया, मतलब जो रेजिस्टेंस था वो बिकम सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये सीन है। मार्केट ऊपर जा रहा अगर ब्रेक कर देता है तो एक नया रेजिस्टेंस बनाता है। अगर नीचे साइड को ब्रेक करता है, मान लो यहाँ पे ब्रेक करता है, तो नीचे एक नया सपोर्ट बनाता है, नीचे सपोर्ट बनाएगा, और ये जो सपोर्ट पुराना सपोर्ट होगा ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जैसे प्राइस अगर नीचे जाता है तो यहाँ पर एक सपोर्ट बनाकर ऊपर जब आएगा तो ये जो सपोर्ट है वाला सपोर्ट, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो कुछ इस तरीके का भी होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब ये है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितने ही लेवल हम क्रिएट कर सकते हैं, कितने ही हम देख के लगा सकते हैं। तो अब मैं आपको चार्ट पे जाकर दिखाता हूँ कि कैसे आप ड्रॉ कर सकते हो। सो मैंने ये ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पे निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट खोल लिया है। आप किसी भी स्टॉक का चार्ट खोल सकते हो। यहाँ पर अगर आप 5 मिनट या 15 मिनट पर ट्रेड करते हो प्लान, तो आपको क्या करना होगा, आवरली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करने होंगे, क्योंकि ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में मदद करता है ये टाइम फ्रेम। तो आवरली टाइम फ्रेम पे मैं चार्ट को खोल लेता हूँ। सो ये आवरली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को खोल लिया है। अब आपको यहाँ पे स्विंग्स पकड़ने होंगे। स्विंग्स ऐसा कि किस प्राइस पर जाकर मार्केट ऊपर गया है या फिर किस प्राइस पर बार बार आकर मार्केट नीचे आया है, आपको ये फाइंड करना है। तो आपको यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पर दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ सो दैट आपको मैं दिखा पाऊँ। यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके आप हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर सकते हो। अब आपको देखना है कि मार्केट सपोर्ट कहाँ पर ले रहा है। एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो इस लेवल को आप ड्रॉ कर सकते हो। आप देखो ये रेक्टेंगल भी आप ड्रॉ कर सकते हो। मैं आपको जस्ट वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। आप रेक्टेंगल भी ड्रॉ कर सकते हो। तो रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ ब्रश पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको रेक्टेंगल दिखेगा कुछ इस तरीके से। आप जैसे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इस तरीके से आप बॉक्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको बना ही दिया है तो जूम कर देता हूँ थोड़ा सा। तो कुछ इस तरीके से आप रेजिस्टेंस भी प्लॉट कर सकते हो। अब आपको देखना होगा कि और रेजिस्टेंस आपको या फिर सपोर्ट आपको कहाँ पर दिख रहा है। तो एक सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मैं ड्रॉ कर देता हूँ। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक सपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक बार यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया, एक बार यहाँ पर प्राइस ने सपोर्ट लिया। तो इस कहीं ना कहीं इस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, तो एक बार यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। तो ये भी आपका एक सपोर्ट हो गया। अभी आपको ये छोटा सपोर्ट दिख रहा है, मतलब छोटा सा गैप दिख रहा है। जब हम 5 मिनट या 15 मिनट पर जाएंगे तो ये बड़ा हो जाएगा गैप, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा अगर आप ब्रेकआउट पे या ब्रेक डाउन पे ट्रेड प्लान करते हो। अब आपको देखना होगा कि यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है। छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस चलेगा, दिख रहा है आपको कहीं पे। तो मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इस प्राइस पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट। यहाँ से प्राइस
नीचे गया है, ठीक है। इस यहाँ पर दिख रहा है, एक यहाँ पर दिख रहा है, तो कहीं इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ कर ली। आप इसको अच्छे से भी लगा सकते हो, मैं बस वीडियो बनाने के लिए आपको दिखा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। सो अब अवरली टाइम फ्रेम पे तो हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। अब चलते हैं 15 मिनट पे, देखते हैं क्या हाल है 15 मिनट पे। तो 15 मिनट पे जैसे ही मैंने ओपन किया, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको दिख रहा होगा ये जो गैप था कितने बड़े बड़े गैप हो गए, दिख रहा है आपको। तो अगर आपको ये ब्रेकआउट मिलता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ब्रश से बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिलता है, तो सपोर्ट का ब्रेकआउट मिलता है, तो प्राइस क्या करेगा, चांस है कि दूसरे सपोर्ट तक जाएगा। ये जो दूसरा सपोर्ट है इधर तक प्राइस जा सकता है। एंड अगर प्राइस ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, अब जब कल मार्केट ओपन होगा, अगर ऊपर की साइड यहाँ से प्राइस ब्रेकआउट करता है, तो चांस है कि अपने जो रेजिस्टेंस है दूसरे रेजिस्टेंस तक प्राइस जा सकता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको दिख रहा है। अगर आप 15 मिनट पे भी चाहते हो कुछ सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, तो आप इस तरीके से आप जूम कर सकते हो साइड से। आपको जूम करोगे तो आपको दिखेगा एक रेजिस्टेंस यहाँ पर दिख रहा है, देखिए रेजिस्टेंस या सपोर्ट के लो। यहाँ से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करता हूँ। आप देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो आपको भी समझना होगा। आप टूल्स को यूज़ करोगे तो आप सीख जाओगे। अगर आपको नहीं पता है, हो सकता है काफ़ी लोगों को भाई मुझसे अच्छा भी आता है, तो मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। तो आपको दिख रहा होगा इस प्राइस पर रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है मार्केट, देख रहा हो। ये तो एक ठीक है, ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, तो इसलिए इस कैंडल को हम मानते हैं, नहीं मानते जो भी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस लिया मार्केट ने, एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, तो इस लेवल को हम ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हो इस लेवल को। तो एक हमारा ये साइडवेज मार्केट थी, इसलिए आज हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अब एक मैं नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ, नीचे भी आपको दिख रहा होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट करी मैंने। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक साइडवेज मार्केट था क्योंकि, तो यहाँ पर हम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, इस प्राइस को। वैसे तो यहाँ पर सही लग रहा है मेरे को, यहाँ पर ये हमारा एक सपोर्ट हो गया। अब जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग, अगर आपको पता है तो ब्रेकआउट में हम क्या करते हैं, जैसे ही ब्रेक करता है अगले रेजिस्टेंस या अगले सपोर्ट का हम वेट करते हैं। तो जैसे ही हमें ब्रेकआउट मिलेगा तो हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। कहाँ तक, अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है तो हम अगले रेजिस्टेंस तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ का टारगेट रखेंगे हम। और अगर प्राइस नीचे की साइड ब्रेक करता है तो हम यहाँ का टारगेट रखेंगे, यहाँ का दिख रहा है आपको, यहाँ का टारगेट रखेंगे। तो मैं इसको हटा देता हूँ। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो हम साइडवेज तो हैं ही। जैसे प्राइस अगर यहाँ पर आता है, देखिए यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो यहाँ से हम ऊपर के लिए ट्रेड कर सकते हैं, फिर प्राइस नीचे आ सकता है। तो इसके लिए हम कैंडल्स को देखना होता है। अगर आप कैंडल्स के बिहेवियर को भी समझना चाहते हो तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा, कमेंट कर दीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो बनाना मेरे लिए डिफ़िकल्ट है क्योंकि बाहर क्या है, नॉइज़ बहुत आती है, बट कोई नहीं, मैं आपके लिए बनाऊँगा। सो ये थी वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि आप कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, उसके बेस पर ट्रेडिंग कर सकते हो। ये भी मैंने आपको मोटा मोटा बताया। अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप चैनल पे बने रह सकते हो। मैं आपको डिटेल में भी ट्राई करूँगा, जैसे जैसे मैं सीख रहा हूँ वैसे वैसे मैं आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो। थैंक्स फॉर